औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है कि एक भाई का मैसेज था कि जायदाद के लेन देन के वक्त हमें किस चीज़ की बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जिस तरीके से वीडियो जैसे अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मौसूल होगा और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो पाएंगे। जायदाद, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, मकान लेते हैं, घर लेते हैं, दुकान लेते हैं या लैंड ज़रूरी रकबा लेते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, आप इन चीज़ों को लाजमी ज़हन नशीन रख लें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। नंबर वन, हमारे आजकल तो इंतहाई बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। तो इस तरीके से इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे के अंदर मासूम लोग, इंतहाई मासूम लोग बेचारे जिनको नहीं पता, वो बेचारे फंस जाते हैं और बाद में उनका पैसे लेने के वो फिर पुलिस के अदालतों के चक्कर निकालना शुरू कर देते हैं। तो फिर उनको पैसा बचा कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता। तो नंबर वन, आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने ये देखना है कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त जब कोशिश करें कि रकम बजरिया चेक ना लें। प्रॉपर्टी का लेन देन जब आप बेच रहे हो तो आपने रकम बजरिया चेक नहीं लेनी, बल्कि नगद लेनी है, कैश लेनी है, या आप उन्हें कहें जी आप बैंक ड्राफ्ट हमें दे दें और रकम वसूल किए बगैर रजिस्ट्रार के रूबरू रकम वसूली का बयान ना दें। ये तो हो गया बेचते वक्त अगर आप चीज़ को बेच रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप चीज़ को ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि मुख्तार आम के ज़रिए जायदाद ना ख़रीदें। मोस्टली क्या होता है जी, मुख्तार आम जो होते हैं वो जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, जिसने मुख्तार आम दिया होता है, जनरल पावर अटॉर्नी दी होती है, तो वो मालिक जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो डेथ होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मुख्तार आम की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, मुख्तार आम जो होता है मोस्टली प्रॉपर्टी के जो मालिक होते हैं वो मुख्तार आम जिसको भी देते हैं, तो बाद में उनका कोई डिस्प्यूट या कोई मसला ऐसा हो जाता है या बंदा अब्रॉड में होता है, जब वो पाकिस्तान में आ जाता है, इस तरह कोई भी हालात वाक़यात हो सकते हैं, वो मुख्तारनामा को खारिज करवा देते हैं, अखराज हो जाता है। तो उस सूरत में फिर जो कई नौसरबाज होते हैं वो मुख्तार आम को यूज़ करते हुए आगे तीसरी जगह पे भेज देते हैं, वो आगे से 3-4 जगह पे चीज़ें बिक जाती हैं, वो एक फ्रॉड हो जाता है। सबसे पहले आपने ये तसल्ली करनी है कि ये मुख्तार आम जो है जिसे आप ख़रीद रहे हैं उसका असल मालिक ज़िंदा है। अगर ज़िंदा है तो उसने मुख्तार आम को मनसूख तो नहीं करवा दिया। अगर उसने मनसूख नहीं करवाया तो फिर आप उस चीज़ को ख़रीद लें। फिर आपने ये चीज़ें देखनी हैं। तो ये ना हो कि मुख्तारनामा जो है वो खारिज हुआ हो और आप वो उसको ख़रीद लें और बाद में वो रजिस्ट्री ना हो और इंतकाल ना हो, वो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगली चीज़ ये है कि इस बात की आप तसल्ली कर लें कि ज़मीन बेचने वाले जो इंसान बेच रहा है, ज़मीन घर बेच रहा है, मकान बेच रहा है, दुकान बेच रहा है, शॉप बेच रहा है, तो इस चीज़ को आपने ये तसल्ली करनी है कि वो जो बेचने वाला उसके घर का जो पता है वो आपको पता होना चाहिए कि उसके घर का, आपके पास उसका घर का एड्रेस जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसमें परमानेंट वो रह रहा है, आपके इल्म में होना चाहिए। फिर ज़मीन खरीदते वक्त इस बात की यकीन दहानी कर लें, जब भी आपने ज़मीन ख़रीदनी है तो इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि ख़रीदी जाने वाली जायदाद पर कोई अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर तो नहीं हुआ, अदालत ने स्टे तो नहीं दिया हुआ। मोस्टली ये होता है कि मुश्तरका जायदाद होती है, 2 भाई या 3 बहनें या 2 भाई या 1 बहन मुश्तरका होती, विरासत होती है। एक भाई अपने उसको कुछ 4 या 5 दुकानें होती हैं या 2 या 3 घर होते हैं, वो एक बंदा ये अपना घर समझ के उसको सेल कर देता है, लो ये मेरा घर है, मेरा कब्जा, मैं आपको कब्जा दे देता हूँ। ये नहीं होता कि वो घर मुश्तरका होता है, तो बंदा वो फिर वो बाकी जो बहन भाई होते हैं उनमें से
उस प्रॉपर्टी का स्टे ले लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये भी हो सकता है उस बंदे ने वही प्रॉपर्टी किसी तीसरी पार्टी के साथ कोई बयाना या टोकन किया हो और बाद में मुकर गया हो, गायब हो गया हो, तो वो पार्टी जाकर स्टे ले लेती है। जब ये बेचेगा वो उनको वो मिलता नहीं, लॉलीपॉप देता रहता है। जब वो बंदा उनको वो स्टे इसलिए ले लेते हैं कि ये जब प्रॉपर्टी बेचेगा और ये हमसे रब्ता करेगा, हमारी जो डूबी हुई रकम इससे वापस मिल सकेगी, तो मोस्टली वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो ये भी चेक करना है कि स्टे ऑर्डर तो नहीं है, ना टोकन देना ना बयाना देना, इस चीज़ को देखना। ये ना टोकन भी आपका फंस जाए। तो देखें, पैसे दरख्तों के साथ नहीं लगते। मैं आप लोगों को एक मशवरा दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि कोई मासूम बहन भाई इस चीज़ से फंस ना जाए बेचारा। हाँ जी, अगली चीज़ ये है कि जायदाद खरीदते वक्त जब आप कोई भी प्रॉपर्टी, घर लेते हैं, दुकान लेते हैं, लैंड अपने ज़रूरी रकबा लेते हैं, इस चीज़ का आप खरीदते वक्त इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आप सेटिस्फेक्शन अपनी मुकम्मल कर लें कि मालिक ने इससे पहले किसी ए बी सी वगैरह वगैरह को किसी के साथ मुआहदा तो नहीं किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया हुआ, उसके साथ कोई लेन देन तो नहीं किया हुआ, कोई टोकन तो नहीं किया हुआ, बयाना तो नहीं दिया हुआ। मोस्टली ये होता है कि कई लोग फ्रॉडिये जो होते हैं, मोस्टली हमारे माशरे के अंदर इस तरह का बड़े केस, मेरे पास केस हैं इस तरह के। एक मर्द ने ए के साथ बयाना करते हैं और बी के साथ भी कर लेते हैं और सी के साथ भी कर लेते हैं। अब ए बी सी पीछे पीछे लगा होता है। एक प्रॉपर्टी है मेरे पास केस चल रहा है, वो एक मालिक है, उसका वालिद यानी कि इंडिया से आया, इधर आके उसकी प्रॉपर्टी उसे पाकिस्तान में है और उसने उसके वालिद के नाम ही अभी विरासत हो गई है। विरासत होने के बाद वो अब क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के साथ टोकन ले ले, उनको 700 लोगों से उन्होंने अपने टोकन बयाने लिए हुए हैं, खा लिए हैं। अब वो अभी तक प्रॉपर्टी बिकी नहीं, वो बस इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो 700 लोग वो इसके पीछे लगे हुए हैं कि जनाब हमने ये प्रॉपर्टी। अब वो नई पार्टियों को ढूंढने के चक्कर में इस तरह के नौसरबद फ्रॉडिये लोग बहुत ज़्यादा हैं। बात कहने का मतलब, जब तक लालची इस माशरे के अंदर मौजूद हैं, ये फ्रॉडिये धोखाबाज ये भूखे नहीं मार सकते। इसलिए मेरे भाई, जब भी आपने कोई चीज़ जायदाद प्रॉपर्टी खरीदनी है, इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि मालिक ने पहले किसी के साथ मुआहदा तो नहीं किया, किसी के साथ टोकन तो नहीं किया हुआ, बयाना तो नहीं किया हुआ, ज़बान तो नहीं की हुई कोई। इस ये मुकम्मल जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं और ये देखें कब्ज़ा किसका है और डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, सारी वेरिफिकेशन करनी है। आया कि ये विरासती प्रॉपर्टी है, तो अगर इस बहन भाई सभी ने वो लिख के दे तो नहीं दिया। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि खतून से, अगर कोई खतून से जायदाद खरीदते वक्त अगर कोई औरत से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बैनामा या इंतकाल में कानून के वो जो भाई होते हैं, भाई बाप या शौहर, उस खतून के जो भाई बहन, भाई शौहर वगैरह गवाह ज़रूर बना ले। मसलन एक औरत ए है, उससे अपने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उसका बाप अगर है उसको गवाह बना ले, उसका हस्बैंड है उसको गवाह बना ले, उसका भाई है उसको गवाह बना ले। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि एक प्रॉपर्टी है, वो बंदा जिसके साथ खरीद करता है, अब वो सपोज दैट ए ने बी से खरीदा और बी जो है आप बी ने सारी रकम वसूल कर ली। अब उसमें उसने विटनेस प्राइवेट डाल दिया, अपने रिश्तेदारों को डाल लिया या किसी दोस्तों को डाल लिया। अब वो जो जिससे एग्रीमेंट किया उसके ना बेटों को उसने पार्टी बनाया, ना उसके माँ को बनाया, ना उसके किसी को भी नहीं उसने पार्टी बनाया। होता क्या कि उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है, अब उसके जो वारिस होते हैं वो अब उसमें उन्हें तो बनाए, अब वो बंदा कहता है मुझे कब्जा दो। उसके जो मरने वाले के जो वारिस हो, कहते तुम कौन हो, हमारे बाप से के साथ आपने एग्रीमेंट किया होगा, हमें क्या पता, हम तो आप तो जानते नहीं, आप हमारे साथ धोखा कर लें। वहां पे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, अदालतों के चक्कर शुरू हो जाएंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर खरीदार किसी से कोई चीज लेता है, अब खरीदार मसलन ए बी से चीज खरीदता है, अब उसमें यह होगा कि खरीदार को चाहिए कि जब भी वो चीज खरीदे उसमें अगले बंदे के मामे चाचे या जिसको जो भी उसमें वारिस है, बाप वारिस है, भाई वारिस है, बीवी वारिस है, बच्चे वारिस है, वो उनको आप उसमें लाजमी विटनेस बनाएं, गवाह बनाएं। इसी तरह
वो जो बेच रहा है उसको भी इस तरह यह करना चाहिए। ये प्रोसीजर ज़रूरी है, फिर जाके आप प्रॉपर्टी। इस तरह के बेतहाशा केस हैं, हम लोग डील कर रहे हैं। मेरे पास इस तरह के बहुत बहुत ज़्यादा केस हैं जिसमें इस तरह के फ्रॉड हुए हैं। मुख्तार आम जो मालिक है मर गया, मुख्तार आम वो उसी को मरे बंदे पे भैया ने मुख्तार आम को इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं, लिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, वो देखते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। इसी तरह मालिक ने मुख्तार आम को बातिल किया, वो अखराज किया, वह खारिज किया हुआ, अब वो जो मुख्तार आम उससे पैसे खा रहे हैं। तो वो इसी तरह ये यानी कि हम जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसको देखें, उसकी वैल्यू देखें, उसका स्टेटस देखें। कोशिश यही करें कि उनको वारसों को लाजमी विटनेस बनाएं जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है, क्योंकि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत। जब भी ये तो कुरान भी कहता है कि जब भी लेन देन करो तो लिख लिया करो। उसमें अब ये कई हमारे लोग कहते हैं नहीं बस हमने तो आपने भेज दी, ये ले पैसे ज़ुबानी कर एक पे ट्रस्ट कर लेने, नहीं आपके हमारे साथ बड़े तल्लक है तो कोई मसला नहीं, ये पैसे रख लें, कोई मसला नहीं, या आपकी हमारी ज़ुबान होगी। तो वो क्या होता है कि वो जो पैसे लेके चला जाता है, अचानक उसकी डेथ होती है या वो बंदा वैसे ही मुकर जाता है, फिर उसके बाद वो हम एक नया शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक उसी प्लाट पे बंदा पैसा लगा लो देता है, उसको घर को डबल स्टोरी बना देता है। अब वो मालिक कहता है मैंने तो जगह बेची नहीं, तुम कहाँ से आ गए हो। फिर एक नया बंदा वो बेनामी ट्रांजैक्शन की तरफ चल पड़ता है। कहने का मतलब है कि इस तरह की सूरतें अगर आप लोग नहीं करेंगे, इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो फिर मेरे भाई आप तैयार हो जाएं 20 30 40 साल के लिए अदालतों में केस लड़ने के लिए, दीवानी दावे करें और उसको 20 30 साल के लिए आप मर जाएंगे, आगे से बच्चे शुरू हो जाएंगे, वो लड़ना शुरू कर देंगे, वो मर जाएंगे, उनके आगे बच्चे लड़ना शुरू हो जाएंगे, एक दादे से पोते तक ये सिस्टम चल पड़ेगा और दुश्मनियों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये दुश्मनियाँ कैसे पैदा होती हैं, ऐसे ही पैदा होती हैं। एक बंदे से प्रॉपर्टी ली, फ्रॉड निकला, उसके खिलाफ आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, उसने आप पे की, इसी तरह एक नया पुनर्वापक स्टार्ट हो गया। जैसे ये पिछले दिनों में एक बंदे ने किसी से प्रॉपर्टी ली, वो फ्रॉड था, उन्होंने उनके खिलाफ पर्चा कटाया। वो दूसरे बंदे ने अब उसकी यही कोशिश थी कि हम किसी तरीके से इनका वो इन बंदे को ख़त्म कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा तो उससे पैसे भी वो छुट जाएंगे। उसने दूसरे बंदे को उसका मर्डर कर दिया। अब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग शुरू होगी। क्या हुआ, ये एक छोटी सी नेग्लिजेंस, मिस्टेक, गलती से कहाँ से बात कहाँ तक चली जाती है। तो मेरे भाई जब भी जायदाद का लेन देन करें, इन ख़ास बातों का ख्याल रखें। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ आया कि उस पर स्टे ऑर्डर नहीं है या नहीं। उनके वारसों को पार्टी बनाएं, जिससे आप खरीदते उस स्टाम्प पेपर में उनके वारिस का लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का भी कोई नहीं पता। इंसान जब मर जाता है तो बाद में वारिस मुकर जाते हैं, नहीं जी हमने तो दी नहीं। तो इसी तरह जब आप चीज़ को बेच रहे हैं तो उस वक़्त भी आपने ये देखना है मैं जिस बंदे को बेच रहा हूँ उससे आपने चेक में रकम नहीं लेनी, उससे आपने नगद कैश में लेनी है। कोशिश करेंगे बैंक में जाकर वहाँ से कैश लें और बैंक में जमा करवा दें। ये नहीं हो उसी तरह बाहर उठाई और चल पड़ा। आजकल हालात बड़े ख़राब हैं, तो बाद में फिर बंदा कहता हो बस क्या, फिर मुखबर भी साथ पीछे ही होते हैं, तो फिर नुकसान आप उठा सकते हैं। तो लिहाजा मेरी कोशिश है आप तक कानूनी रहनुमाई पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।